बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। कई बार लोग हैं ना बहुत शैलो होते हैं, बहुत शैलो तरीके से मतलब देखते हैं कि पैसा, बाल या बीमारी ख़त्म हो गई, बट वो डेप्थ को नहीं समझते हैं। और ये मैं पर्सनली ना, मेरा बिलीव है कि हर अच्छी चीज़ डेप्थ में। अगर आप एक अच्छे ट्रेनर हो तो आपको आपके अंदर एक डेप्थ होगी, आपके अंदर एक गहराई होगी। और आजकल है ना, मुझे रील्स और ये सारी चीज़ें मुझे एक तरीके से क्यों नहीं पसंद है, उसका ये कि ना हम लोग को बहुत शैलो कर रहा है रील्स। क्योंकि हम लोग कभी एक डॉक्टर का वीडियो देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ, हमें ना बस यहाँ से वहाँ पुदक रहा है। मतलब वी आर नॉट गोइंग इन द डेप्थ अंदर। मतलब एनएलपी तो एनएलपी के अंदर घुसे हमने उसको अच्छे से समझा कि क्या क्यों। जैसे कि आपने बोला ना, अभी जैसे मैंने भी ये चीज़ करी, क्योंकि मैं एनएलपी के डेप्थ में नहीं गया हूँ, इसीलिए मैं विजन बोर्ड मैंने देखा, किसी बुक में पढ़ा तो चलो विजन बोर्ड करते हैं, बट मैं डेप्थ नहीं समझता हूँ, जिसकी वजह से मैं वो अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ गलत ही शायद लोगों को सिखा भी दूँ। मतलब एक बेटर ये है, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा हमें है ना, मतलब कंक्लूजन ये कि हमें डेप्थ में जाना चाहिए, और जो लोग डेप्थ में हैं उनसे सीखना चाहिए, ताकि हम लोग सही चीज़ को अप्लाई कर सके और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सके, रेदर देन बीइंग कन्फ्यूज्ड। वापिस हम पुरानी बात में जा रहे हैं पॉडकास्ट में, कन्फ्यूजन एक बहुत, हमने कहा ना कन्फ्यूजन, वो फ्यूजन। तो उस क्लैरिटी लाने के लिए मुझे लगता है ऐसे मेंटर्स होना बहुत ज़रूरी है, जो डेप्थ में चीज़ों को समझते हैं, ताकि हम वो सही तरीके से हमें गाइड कर सकें और हम भी आगे अपनी लाइफ में क्लैरिटी ला के आगे बढ़ सकें। तो बस ये एक था मेरे दिमाग में थॉट, मैं चाहता था लोगों को बोल दूँ। आप लोग अगेन शैलो मत रहिएगा, डेप्थ में जाने की कोशिश करिए। और अगर आपको कोई फील्ड पसंद है तो उसको फॉलो करो जो सच में उस चीज़ के अंदर बहुत सालों से, बहुत टाइम से है, तभी आप मुझे लगता है अच्छी चीज़ें सीखेंगे। लेकिन आजकल का ये प्रॉब्लम हो रहा है, लोग है ना बहुत यहाँ वहाँ जा रहे हैं, कभी किसी का एक वीडियो देख लिया, कभी किसी का वो देख लिया, कभी इसकी छोटी मोटी थोड़ी बहुत बात को फॉलो कर रहे हैं, कभी उसकी बात को फॉलो कर रहे हैं, और जिसके मुझे लगता है कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ वो लोग अच्छे से नहीं कर रहा है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी चीज़ एक्सपीरियंस की है। इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद, इतनी सारे मेंटर्स की बातें सीखने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है, जो मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि आप है ना पकड़ लो। मतलब बहुत सारे लोगों को फॉलो करने की कोशिश मत करो। कुछ लोग जो अच्छे, जेन्युइन हैं, जो आपको लगता है जो दिल से भी अच्छे हैं, जिनका इंटेंशन अच्छा है, जो लोग आपके लिए सोचते हैं, उनको पकड़ो और उनसे सीखो। और एटलीस्ट 1-2 साल तो उनको ही दो, मुझे ऐसा लगता है। एग्जैक्टली उनके ऊपर भरोसा करो, ट्रस्ट करके फॉलो करो, देन आप मूव ऑन करो। क्योंकि ये गलती मैंने भी बहुत बार करी है, इसलिए मैं आया दिमाग में, तो मैं बता रहा हूँ। इसके ऊपर आपका कुछ ओपिनियन है? आजकल ऐसा चल रहा है, आपने देखा होगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि बेसिकली हम सरफेस पे जीना सीख गए हैं। जब आप किसी भी झील के, लेक के सरफेस पर देखेंगे तो वहाँ आपको काई मोस मिलेगी। अगर आपको जैम लेने हैं तो आपको डुबकी लगानी पड़ेगी। बेसिकली कई बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जी मुझे पैसा चाहिए, लेकिन कभी उसकी गहराई में नहीं आपने सोचा। बेसिकली आपको बीज लगाना पड़ता है पेड़ को लाने के लिए। अगर आपने तना और पेड़ पत्ते लाकर खड़ा कर दिया तो वो पेड़ नहीं है, क्योंकि उसका बीज ही नहीं है। आपको बीज पर काम करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपने एक वर्ड बोला है बीच बीच, प्रेजेंट में जो स्टेटस को है उसे ही तोड़ना पड़ता है। याद रखिएगा, हमारे पास कई बार जो गोल होते हैं वो इतने सुपरफिशियल होते हैं, वो नीड बेस्ड होते हैं। अगर मैं नीड बेस्ड काम करूंगा तो मैं अपनी नीड के परेशान रहूंगा कि इससे पैसे ले लो, उससे ले लो, और मैं ले भी लूँगा। ठीक है ना, इतना तो मेरे में है भी कि भाई मैं ले भी लूँगा। सभी ट्रेनर ले भी रहे हैं, मैं भी ले लूँगा, और मैं उनको गहराई तक ना ले जाऊँ, उन्हें ये पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बाकी लोगों ने इतना बढ़िया कर रखा कि इतना ही पढ़ा लो तो यही काफ़ी है। उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। हाँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे हेल्थ मैनिफेस्ट करी मैंने, या लंबी उम्र को मैनिफेस्ट किया, तो ये मैनिफेस्ट करने का सिर्फ ये नहीं है कि मुझे लंबी उम्र मिल रही है। मैंने इसके साथ मोनिस्टिक थ्योरी से उस वेव को कोलैप्स किया। इसे कोलैप्सिंग द वेव कहते हैं। जब आप वेव को ऑब्जर्व करते हो यूनिवर्स में कि मुझे ये चाहिए, और वो यूनिवर्स देने के लिए तैयार होता है, तो वो आपसे पूछता है क्यों चाहिए। बाप पूछेगा ना, अगर आप कहेंगे पापा मुझे ये चाहिए, और आप एक बच्चे हैं, जब तक आप मैच्योर नहीं हो, तो पूछते हैं बेटा क्यों चाहिए। वो आप कहते हैं कि ये मुझे होमवर्क करने में हेल्प करेगा और मेरे टीचर मुझे मार्क्स ज़्यादा देंगे। वो एकदम से दौड़ के लाते हैं, क्योंकि इंटेंशन इज़ क्लियर। तो याद रखिएगा, जब आप अपने स्टेटस को तोड़ने के लिए, यथास्थिति को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ 2-3 चीज़ों को लोग अट्रैक्ट करते हैं। एक तो सबसे पहला पैसा है, दूसरा उसकी सेहत है, अगर वो सेहत के लिए है, तो तीसरा रिलेशनशिप है। इन 3 को वो करते हैं। इन तीनों में उलझ रहे थे, लेकिन इन तीनों को करना बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से इन तीनों के साथ मीनिंग मिलता है। हम बगैर रिश्तों के
खाली हो जाते हैं, सूख जाते हैं हमारे इमोशन। बगैर पैसे के हमें मीनिंग नहीं मिलता, हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते। पैसा हमें चाहिए, ठीक है ना, सक्सेस हमें चाहिए, क्लियर है, सेहत हमें चाहिए, क्योंकि सेहत अगर अच्छी नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। लेकिन आपको ये देखना है कि ये चीज़ जो तुम्हें चाहिए ये सुपरफिशियल है, ये सुपरफिशियल है। फादर ये पूछेगा क्यों चाहिए, आप कहेंगे नहीं मुझे चाहिए, वो एक बार दे देगा, चलो आप बेटे हैं उनके दे देंगे। फिर आप कहेंगे नहीं मुझे चाहिए, वो कहेंगे जिद्दी बच्चा है। दूसरी बार में ही आपका नाम क्या पड़ेगा, जिद्दी बच्चा। और जिद्दी बच्चा की आइडेंटिटी अच्छी तो नहीं है, तो यानी कि हमने ही अपने ही यूनिवर्स में अपनी आइडेंटिटी तो नहीं खराब कर ली। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे सर, इसलिए मैं यूनिवर्स से कहता हूँ, आपको एक बात बताता हूँ, आज एक सीक्रेट बताता हूँ सर। मैंने 2500 से ज़्यादा दिन स्टेज पर गुजारे हैं, जहाँ पर 100 से 500 लोग होते थे और लोग ये हाथ ऐसा खड़ा करते थे, हाँ जी मुझे 15 साल से एंग्जाइटी है, कैन यू हेल्प मी राइट नाउ। मैं कहा आ जाओ, यहीं से बता, मैं कहा आ जाओ स्टेज पर। और उस समय मेरी NLP की जो एक्सपर्टीज़ थी, NLP की एक्सपर्टीज़ नहीं थी। मैं आज आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ सबको। मैं उस समय यूनिवर्स के साथ जुड़ता था और मैं एक ही बात करता था कि आप मुझे गाइड करें, मैं आपकी शरणागत हूँ, आप मेरी लाज रखें। और मैं जिसकी हेल्प कर रहा हूँ वो आप ही का ही बच्चा है, मैं अपनी नहीं कर रहा हूँ। मेरी आज भी इंटेंशन यही रहती है। रात भी मैंने अपनी वर्कशॉप में यही कहा कि अगर तुम अच्छे ट्रेनर बनना चाहते हो तो यूनिवर्स तुम्हारी हेल्प करने को तैयार है, पैसा देने को तैयार है। 1-2 करोड़ रुपए महीना कमाना बहुत मुश्किल नहीं है, लगता है सही है, ठीक है ना। अगर मैं एक प्रोग्राम चलाता हूँ 1.25 लाख का, हर महीने उसमें 50-100 लोग आ जाते हैं 1 साल का, ठीक है जी। NLP के अलग आते हैं, गॉड ऑफ मिरेकल अलग चलता है। गॉड ऑफ मिरेकल की मेरी फ्री की वर्कशॉप चलती है, आपके लिंक डाल देंगे, उनकी किताब में 1 लाख से अधिक लोगों ने फ्री में ले लिया। इंटेंशन जब आप क्रिएट करते हैं तो याद रखिएगा, लेकिन आपको मैंने उन्हें यही कहा कि जब तुम एक अच्छे ट्रेनर बनोगे तो तब बनोगे जब रियल चेंज क्रिएट करोगे लोगों की लाइफ में। एक आदमी की लाइफ में आप क्रिएट कर दो एक चेंज और अचानक आपको 100 आदमियों को पता चल जाएगा। एक आदमी को धोखा दे दो, हो सके एक को भी ना पता चले, लेकिन तुम्हें तो पता चल गया कि तुम गिल्ट से मरोगे। अब अपराध बहुत तो तुम्हें रहेगा क्योंकि तुमने लूटा है। यू कांट चीट योर हार्ट। तो उन्होंने कहा, फिर मैंने अपने सभी पार्टिसिपेंट को कल कहा कि बहुत अच्छा ट्रेनर बनने के लिए कुछ ना करें, अपना बेस्ट दें। और जब भी आप स्टेज पर जाएं, राशनिंग ना करें, दिल खोल कर दें, दिल खोल कर। चाहे उन्होंने आपको पैसा दिया या नहीं दिया, जब आप स्टेज पर हैं, इस समय आपको यूनिवर्स ने मौका दिया है, तो सिर्फ आप वहाँ पर बिजनेस ना करें बल्कि दें भी। यूनिवर्स हो सकता है उस दिन आपको एडमिशन कम मिले, पर हो सकता है कि उस मोमेंट में जब आप लोगों को दे रहे हो आपकी एक अनहोनी टल जाए जो बाहर जाके हो जाती। तो ये भी तो सोचो। तो मैंने उनसे यही कहा कि देखिए, मैं तो एक ही बात करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूंगा और ऊपर वाले से यही कहता हूँ, ऑलमाइटी मैं आपकी शरण में हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ जिन लोगों की मैं हेल्प करने जा रहा हूँ। और ऐसे इशू को रिजोल्व करता हूँ कि एक लेडी ये कह रही है कि मैंने फादर को खोया है पूना में और मेरे घुटने ख़राब हो गए और मेरे 2 बच्चे हैं राम सर, और 1 महीने में ही मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। मेरे डॉक्टर ने कहा कि आप ग्रीफ से गुजर रही हैं। मैंने 40 से ज़्यादा लोगों को 2 महीनों में, 1.5-2 महीने पहले डेथ हुई है। मैं रोज़ाना 2-2 काउंसलर को और साइकेट्रिस्ट को मिल रही हूँ कि मुझे बचाओ, कैन यू हेल्प मी। आई सेड, मेरी वर्कशॉप में बीच में एक इंटरवल होगा, इंटरवल 20 मिनट का होगा, लोग खाना खाएंगे जिनको मैं ही ऑफ़र करता था। उस 20 मिनट में आप मुझे पकड़ लेना, बस उसी 20 मिनट में मैं ठीक कर दूंगा। आई डोंट नीड इवन योर मनी, आप निकलिए। आप यकीन नहीं करेंगे कि जैसे ही मैंने 20 मिनट हुई और मैंने उनसे एक ही बात कही, लो मैं आपके सभी दर्शकों को बताता हूँ मैंने उनको क्या कहा। मैंने कहा, थिंक ऑफ अ पर्सन जिसका ग्रीफ आपको, उन्होंने कहा जी डेथ ऑफ फादर। मैंने कहा क्या इमेज आ रही, द लास्ट मोमेंट व्हेन ही इज डाइंग इन माई आर्म्स। इट वॉज ए पेनफुल फॉर ए गर्ल, फॉर ए डॉटर, एवरी डॉटर हैज़ ए स्पेशल इट। आई सेड, थिंक ऑफ ए पर्सन जिसकी डेथ हुई है पर आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत सारे लोग मरे हैं इस दुनिया में, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। आपका नाना चाचा ताऊ बहुत होंगे, दादा दादा, दूर का दादा। उसने कहा हाँ सर। मैंने कहा आंखें बंद करो। जिस आदमी की डेथ हुई और आप पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा उसकी इमेज कहाँ है। और शी सेड, सर यहाँ पर फादर की इमेज लास्ट मोमेंट कहाँ है, वो यहाँ पर। और मैंने उससे कहा इस इमेज को आप कुछ ना करें, कंधे सीधे करो और इमेजिन करो कि इस इमेज को सरकाते हुए उस इमेज पर ले जा रहा हूँ, उस इमेज पर ले जा रही हो जहाँ पर आपका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। उसके कलर्स वैसे ही बदल दो, उसको उतना ही छोटा कर दो, उसकी आवाज़ को कम करो, म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो। एंड इट टुक ओनली 5 minutes टू ब्रिंग दैट लेडी आउट ऑफ पेन। एंड लेट मी टेल यू, जब शाम को 5 बजे शी जस्ट गिव मी अ हग एंड सेड, राम सर पहली बार हंस रही हूँ।
यहीं की हंस रही हूँ और मुझे वो मेमोरी याद आ रही है, लेकिन अब मेरा हार्ट सिंक नहीं हो रहा है। जब मेरी अगली वर्कशॉप 15 दिन 20 दिन थी, उसने कहा राम सर मैं ये समझिए कि इस वर्कशॉप को तो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली अभी इस ट्रॉमा से गुजर रही है, पर मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी बीमारी यूटर्न ले चुकी है। 5 मिनट में आपने बदल दिया। लोग तो मुझे कह रहे थे कि 15 दिन का वहाँ कोर्स करो, 20 दिन का हिमालय में जाओ। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।